गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और हम लोग को आज पढ़ने वाले थे कर्नाटक युद्ध। तो आज हम कर्नाटक युद्ध से शुरुआत करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के पतन ने ब्रिटिश व फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में अपना अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए उपयुक्त स्थितियां प्रदान की। 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य ने, यानी कि जो यहाँ का मुगल साम्राज्य था भारत का, उनके पतन के बाद, उनके पतन 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के पतन ने ब्रिटिश व फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में अपना अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए उपयुक्त स्थितियां प्रदान की। यानी कि देख लिया कि अब मुगल साम्राज्य पतन की ओर है, तो इसमें अपना जो व्यापार है वो बढ़ाया जाए और भारत पर एक तरह से वर्चस्व कायम किया जाए, भारत पर एक तरह से शिकंजा कसा जाए। ठीक है, परंतु इन दो परंपरागत प्रतिद्वंदियों के व्यापारिक हित उनके मध्य झगड़ों का कारण बने। परंतु इन दो परंपरागत प्रतिद्वंदी, यानी कि जितने भी कंपनियां आई सबको छोड़ के यही दो प्रतिद्वंदी बच गए। ठीक है, व्यापारिक हितों के मध्य झगड़े का कारण बने। वह अंततः युद्धों की श्रृंखला में परिणत हुए। कर्नाटक क्षेत्र में दोनों देशों के व्यापारिक हितों में टकराव देखने को मिला। यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों में अब टकराव दिखने लगे। ठीक है, किसके किसके बीच? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्रों में इन दोनों देशों के व्यापारिक हितों में टकराव देखने को मिला। इनके मध्य हुए 3 युद्ध कर्नाटक युद्ध कहलाए। किनके बीच हुए थे कर्नाटक युद्ध? तो फ्रेंच और ब्रिटिश, यानी कि फ्रांसीसियों के बीच और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, क्योंकि यही दो व्यापारिक कंपनियां थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से लेकर 48 ईस्वी तक। ठीक है, जैसे ही यूरोप में युद्ध आरंभ हुआ उसकी परछाई भारत पर भी पड़ी। मद्रास स्थित ब्रिटिश ठिकाना, जो कि कर्नाटक प्रदेश में स्थित था, मद्रास स्थित ब्रिटिश ठिकाना जो कि कर्नाटक प्रदेश में स्थित था, फ्रांसीसियों द्वारा हथिया लिया गया। यानी कि फ्रांसीसी क्या किए, उसको अपने कब्जे में ले लिया। किसको? जो मद्रास में जो स्थित था ब्रिटिश ठिकाना, जो मद्रास में ब्रिटिश ठिकाना था, उसको किसने अपने कब्जे में कर लिया? फ्रांसीसियों ने। बदले में ब्रिटेन ने पांडिचेरी पर आक्रमण कर दिया। उसके बदले में उन्होंने क्या किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही यूरोप में युद्ध की समाप्ति हुई, मद्रास ब्रिटेन को वापस मिल गया। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखना। जैसे ही यूरोप में युद्ध आरंभ हुआ उसकी परछाई भारत पर भी पड़ी। मद्रास स्थित ब्रिटिश ठिकाना जो था वो किसने ले लिया? फ्रांसीसियों ने। ये कौन सा युद्ध में हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? जो ब्रिटिश ठिकाना था उसको फ्रांसीसियों ने हथिया लिया। बदले में ब्रिटेन ने पांडिचेरी पर आक्रमण कर दिया और जैसे ही यूरोप में युद्ध की समाप्ति हुई, मद्रास ब्रिटेन को वापस मिल गया। ठीक है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध में जाने के क्या क्या हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखो, 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के उपरांत
1748 ईस्वी में यूरोप में शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के उपरांत फ्रांसीसी व ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों के मध्य भी शांति बनी रही। यानी कि जो यूरोपीय जो देश थे वो उन्होंने एक शांति संधि बनाई, यानी कि हम लोग को झगड़ा नहीं करना है। उस पर उन लोगों ने हस्ताक्षर किए कि हम लोग आपस में मिलकर व्यापार करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों के मध्य भी शांति बनी रही, लेकिन यह शांति कुछ ही समय के लिए थी। फ्रांसीसियों द्वारा कर्नाटक के नवाब की हत्या कर दी गई। कर्नाटक यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले था, वो वहां के जो नवाब थे उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। इसी समय हैदराबाद के निजाम की भी मृत्यु हो गई। अब ब्रिटेन व फ्रांस दोनों ही देश इन राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने के इच्छुक थे तथा अपने पसंदीदा शासकों को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। यानी कि हैदराबाद और जो कर्नाटक के नवाब थे, दोनों को ही मार दिया गया और यहाँ पे दोनों चाहते थे कि मेरा ही कोई आदमी यहाँ पे शासन करे। फ्रांस वाले चाहते थे कि मेरा कोई प्रतिनिधि यहाँ पे शासन करे और ब्रिटेन वाला चाहते थे कि मेरा कोई प्रतिनिधि यहाँ पे शासन करे। ठीक है, फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहिब व हैदराबाद में मुजफ्फरगंज को शासन सौंपने की वकालत की। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहिब व हैदराबाद में मुजफ्फरगंज को शासन सौंपने की वकालत की। यानी कि फ्रांसीसी जो थे वो हैदराबाद और कर्नाटक में जो चंदा साहिब और मुजफ्फरगंज में शासन को उनको खुद देने की बात की, जबकि ब्रिटेन ने उनके प्रतिस्पर्धियों क्रमशः मोहम्मद अली व नासिर जंग को गद्दी पर बिठाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। यानी कि जो वहां के जो जिनको सपोर्ट करते थे, देखिए जो फ्रांसीसी यानी कि जो चंदा साहिब व मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने का ये था सपोर्ट, और मोहम्मद अली व नासिर जंग को ब्रिटेन ने चाहता था कि इनको गद्दी पर बैठाया जाए। चंदा साहिब के कर्नाटक का नवाब बनने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के रूप में कार्यरत रॉबर्ट क्लाइव ने स्वेच्छा से अपने कमांडर को एक विशिष्ट कार्य योजना सुझाते हुए उस पर कार्य करने के लिए तैयार कर लिया। इसी कार्य योजना के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध की भूमिका बनी। उन्होंने कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर सैनिक चढ़ाई करते हुए इसे चारों ओर से घेर लिया। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के रूप में काम करते थे, उन्होंने एक विशिष्ट कार्य योजना सुझाते हुए क्या किया, कर्नाटक युद्ध की भूमिका बनाई। कैसे क्या करना है, उन्होंने कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर सैनिक चढ़ाई करते हुए इसे चारों ओर से घेर लिया। बाद में चंदा साहिब मारा गया व ब्रिटेन ने अपनी पसंद के शासक मोहम्मद अली की ताजपोशी कर दी। तत्कालिक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। यानी कि जो उनके थे फ्रांसीसी जो थे वो अपनी पराजय को स्वीकार कर ली।
यह भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को एक करारा झटका था। यानी कि फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश एक प्रतिद्वंदी थे, तो फ्रांसीसी जो थे उनको एक करारा झटका था। ठीक है, इसके पश्चात डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे उनको फ्रांस बुला लिया गया। उनकी पराजय जब हुई तो उनकी कोई महत्व नहीं रह गई, तो इसलिए उनको क्या किया गया कि उनको बुला लिया गया। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी कुछ ले लेते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? शांति संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शांति संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो आज बस इतना ही।